हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका आर्य। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान वॉइस। बीजेपी की हालत खस्ता है। वो हर तरफ से मार खा रही है। कभी वो किसानों की वजह से मार खाती है तो कभी वो अपने ही नेताओं की वजह से मार खाती है। और एक बार फिर से वही हो रहा है हरियाणा में। हरियाणा में आपको बता दें कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था जिसे मंजूरी मिल गई है और 10 मार्च को इसके बारे में बहस भी होगी। हम आपको बता दें कि अमर उजाला में इसके बारे में छपा है कि हरियाणा विधानसभा कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मंजूर, 10 मार्च को होगी बहस, फिर होगा मतदान। और कहीं ना कहीं इस मतदान में एक बहुत बड़ा, एक अहम जो किरदार होगा वो किसानों का भी होगा, क्योंकि जिस तरह से सभी ने मिलकर जो सरकार है उसे चुना था, लेकिन अब किसानों की जो इस तरह सरकार अनसुनी कर रही है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकार को अब भुगतना ही पड़ेगा। इसके बारे में जो किसान हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो भी जेजेपी के जितने भी साथी हैं उनको ये कह दिया जाए कि अगर उन्हें दोबारा अपनी सरकार बनानी है, कभी विधायक बनना है, तो अभी उन्हें जो भाजपा है उनके खिलाफ ही वोट करना होगा। हमको बता दें कि इसके बारे में इसमें छपा है कि भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पर मोर्चे ने की सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी। अब आपको बता दें कि किस तरह से किसानों ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने भी इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर ली है। मोर्चे ने हरियाणा के सभी लोगों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर सभी विधायकों के पास जाएं और उनसे अपील करें कि वे अविश्वास प्रस्ताव में किसान विरोधी भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ वोट डालें। मोर्चे ने कहा कि हरियाणा के सभी विधायकों यह संदेश देना की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ी नहीं होगी वह उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। यानी मोर्चे का इशारा निर्दलीय और जसपा के विधायकों के साथ ही भाजपा के भी जाट विधायकों की तरफ है। आप देखिए कि किस तरह से किसान भड़के हुए हैं और सीधे सीधे किसान कह रहे हैं अगर आज किसानों का साथ नहीं देते हैं तो कल इनका साथ किसान नहीं देंगे। और जो, क्योंकि जनता ही होती है जो किसी को ताकत देती है, जनता ही होती है जो किसी को विधायक बनाती है। तो अगर इन्हें आगे भी भविष्य में विधायक बनना है, जसपा के और जितने भी निर्दलीय हैं विधायक हैं उन सबको, तो कहीं ना कहीं उन्हें किसानों का साथ देना होगा और भाजपा के खिलाफ वोट देना होगा, ना कि भाजपा का साथ देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इसका खामियाजा भविष्य में निकालना ही देना ही होगा। अब कहते हैं कि एबीपी में भी इसमें छपा हुआ है कि फार्मर प्रोटेस्ट, खट्टर सरकार गिराने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने की लोगों से ये अपील। बयान में कहा कि हरियाणा के सभी विधायकों को यह संदेश देना की जरूरत है कि जो विधायक किसान आंदोलन के इस निर्णायक समय में किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा उस विधायक को जनता आने वाले समय में सबक सिखाएगी। अब किस तरह से सबक सिखाएगी ये हम सब समझ ही सकते हैं कि उन्हें विधायक नहीं बनने दिया जाएगा, उन्हें ताकत नहीं दी जाएगी जिस पर वो इतना लेकर काम करते आए हैं जिस तरह से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसानों की वजह से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि जिस तरह से केरल में, पुडुचेरी में, बंगाल में, असम में, सब जगह ये वोट होने वाले हैं, जिस तरह से इलेक्शंस होने वाले हैं उससे ये साफ पता चल रहा है। और किसानों का ये कहना है कि जहाँ पर भी इलेक्शंस है वहाँ पर वो जाएंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए, वहाँ पर वो सभा लगाएंगे और बातें करेंगे और लोगों को ये समझाएंगे कि किसानों की क्या दिक्कत है, सरकार सुन नहीं रही है। और यहाँ तक कि जब सरकार किसानों की नहीं सुन रही है जो कि अन्नदाता है, तो आखिर आम जनता की क्या ही सुनेगी। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जिस तरह से अभी हम देख सकते हैं कि हर तरफ से हाहाकार मचा हुआ है, चाहे फिर वो किसानों का मुद्दा ले लीजिए, चाहे वो बेरोजगारों का मुद्दा ले लीजिए, चाहे महंगाई का हो, लेकिन हर तरफ से हाहाकार है और सरकार एकदम कान बंद करके, जैसे लगता है किसी ने कुछ नहीं कहा है वैसे बैठी हुई है। और कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है और क्या कोई ऐसी दिक्कत है जिसे सुलझाने की ज़रूरत है, जिसे सुनने की ज़रूरत है। अब तक 11 बार किसानों से बात की जा चुकी है, लेकिन सारे विफल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है कि वो किसान बिल वापस नहीं लेंगे किसी भी कीमत पे। वहीं किसानों का कहना है
ये किसान बिल वापस होने चाहिए और एमएसपी गारंटी के लिए कानून बनना चाहिए। अगर किसानों का ये मानना है कि जिस तरह से एमएसपी, अगर किसानों का मानना ये है कि अगर कानून बनता है एमएसपी पर तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा सभी को होगा, कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा सभी किसानों तक पहुंचेगा, लोगों तक पहुंचेगा। लेकिन वहीं जो ये 3 कृषि कानून है इसके बारे में बात करें तो किसानों को कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, जिसकी वजह से जो ताकत किसानों के हाथों में है, जो चीज़ें किसान सस्ते में या फिर जो चीज़ें अभी कम दामों में हैं वो आगे चलकर उसके दाम बढ़ जाएंगे। और इसी के चलते अब हरियाणा में भी, पंजाब में तो हो ही चुका है फैसला कि भाजपा नहीं आई। अब हरियाणा में जब सरकार है तो उसे गिराने की भी तैयारी कर ली गई है और किसान इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान कह रहे हैं कि अगर अभी विधायकों ने साथ दिया इनका तो वो आगे विधायक बन नहीं पाएंगे, उन्हें सबक सिखाया जाएगा या जो भी है तरीका वो किसानों का होगा। और हमने देखा ही किस तरह से किसानों का तरीका है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चल रहा है कि वो आगे चल के उन विधायकों को वोट नहीं देंगे जो कि आज भाजपा सरकार का साथ देगी, जो कि उन्हें वोट देगी। और ये पूरी तरह से तैयारी बना ली है किसानों ने भी और कांग्रेस ने भी कि किसी भी हाल में भाजपा की जो सरकार हरियाणा में है उसे हटा दिया जाए। और कहीं ना कहीं ये चीज़ मायने भी रखती है। पंजाब के बाद अब हरियाणा से अगर सरकार हटती है तो भाजपा कितनी कमज़ोर है ये साफ पता चल जाएगा लोगों को। और कहीं ना कहीं ये भी पता चल जाएगा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ गठबंधन या फिर जो वहाँ के स्थानीय जो पार्टी होती है उनकी मदद से ही आगे बढ़ पाई है। और अब जब वो अपना हाथ अगर खींच लेती है किसानों के कहने पर तो कहीं ना कहीं भाजपा को बहुत ही बुरा झटका लगने वाला है। अभी की जानकारी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हिंदुस्तान वॉइस, सच आपके सामने।